आपने बहुत सारी स्टोरियाँ सुनी होंगी, बहुत सारी हॉरर स्टोरियाँ सुनी होंगी, लेकिन कुछ-कुछ स्टोरियाँ ऐसे भी होती है, जिसे सुनने के बाद आपको नींद तक नहीं आती है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही हॉरर स्टोरी के बारे में, जिसमें एक लड़की रहती है, बहुत ही ज़्यादा खुश रहती है, लेकिन उसके साथ जो इंसिडेंट होता है, वो सुन के आपके रूह तक काँप जाएँगे। आपको नींद तक नहीं आएगी, ऐसी ये स्टोरी है। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये कहानी है राजस्थान की। एक छोटा सा गांव होता है। वहाँ पर आराध्या नाम की एक लड़की रहती है जो पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो उसके 12वीं स्टैंडर्ड में बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं। तो अपने मम्मी पापा से बोलती है कि मुझे बाहर जाके पढ़ाई करना है, क्योंकि वो गांव में रहती है तो गांव में पढ़ाई करने के लिए स्कूल्स और कॉलेज नहीं होते हैं। तो अपने मम्मी पापा से वो कन्विंस करती है। उसके मम्मी पापा मान नहीं रहे होते हैं, क्योंकि वो अकेली होती है। वो बाहर जाके कैसे पढ़ेगी, क्या खाएगी, कैसे रहेगी, ये उनको टेंशन रहता है। तो वो फिर भी जिद करती है आराध्या। तो उनके मम्मी पापा मान जाते हैं। तो अगले दिन का वो उनका आराध्या बहुत खुश होती है। तो वो अगले दिन की टिकट बुक करती है मुंबई जाने के लिए। अगले दिन वो मुंबई पहुंचती है तो वो डायरेक्ट अपने कॉलेज ढूंढने के लिए चली जाती है, क्योंकि वो सेशन स्टार्ट होने के 2 महीने बाद आती है। तो उसे फाइनली बहुत ढूंढने के बाद एक कॉलेज मिलता है। एक कॉलेज मिलने के बाद वो पीजी ढूंढती है रहने के लिए। तो वो फाइनली एक पीजी मिलता तो है, लेकिन उनके ऑनर उसको बोलते हैं कि पीजी में एक भी सीट खाली नहीं है तुम्हारे रहने के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा मायूस हो जाती है, क्योंकि वो इतनी दूर से आई थी पढ़ने के लिए, और यदि वो जाएगी अब घर तो उनके मम्मी पापा डांटेंगे कि वो अपनी जिद से आई थी और वहाँ पर रह नहीं पाई। उनके मम्मी पापा को यही लगेगा, ठीक है। तो वो क्या करती है, वो सोचती है कि जो भी होगा देखा जाएगा, मैं अब गाँव जा रही हूँ, क्योंकि मेरे को रहने के लिए कोई पीजी नहीं मिल रहा है। तो वो बस स्टॉप पे खड़ी होती है, बस का इंतजार कर रही होती है स्टेशन जाने के लिए। जब आराध्या बस स्टॉपेज पे बैठी हुई रहती है, तो एक बूढ़ी आंटी आराध्या के पास आती है और आराध्या से पूछती है, क्या हो बेटी, मैं तुमको तब से देख रही हूँ कि तुम बहुत परेशान हो, क्या हुआ। तो आराध्या बूढ़ी आंटी को बोलती है कि मैं इतनी दूर से आई हूँ, मेरे को एक कॉलेज तो मिल गया, लेकिन रहने के लिए पीजी नहीं मिल रहा है। तो बूढ़ी आंटी बोलती है, कोई बात नहीं, मेरा एक दोस्त है, वो रेंट पे देता है रूम, तो हो सकता है कि तुम जाओ तो तुम्हें भी मिल जाए। तो वो जब आराध्या सुनती है कि उनको रहने के लिए घर मिल सकता है, तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। तो बूढ़ी आंटी बोलते हैं मिनिमम प्राइस में ही होगा। तो आराध्या बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। तो आराध्या और वो बूढ़ी आंटी उस एक ऑटो पे बैठती है। बैठने के बाद वो उस रूम को देखने के लिए चली जाती है। जब दोनों ऑटो में बैठे हुए रहते हैं, तो जो बूढ़ी आंटी होती है बहुत ही वियर्ड स्माइल के साथ, बहुत ही अजीब तरीके से आराध्या को देखती है। तो आराध्या को भी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, लेकिन आराध्या कुछ नहीं कर सकती थी। जब दोनों उतरती हैं तो उन्हें दिखता है बड़े बड़े अक्षरों में रंगीला दास कॉलोनी। तो जो बूढ़ी आंटी होती है वो आराध्या को बोलती है कि चली जाओ, और 402 वाला जो रूम है वो ऑनर का है, और वो जो सजेस्ट करेंगे वो तुम रूम ले लेना। तो आराध्या बोलती है कि ठीक है। वो जाती है, फिर 402 जो रूम होता है उस पर नॉक नॉक करती है। नॉक नॉक करने के बाद वहाँ से एक अंकल आते हैं, और उनके पीछे एक वाइफ होती है उनकी। तो वो अंकल पूछते हैं, क्या हुआ बेटी। तो आराध्या बोलती है, मेरे को रहने के लिए एक रूम चाहिए। तो वो जो अंकल होते हैं वो थोड़े सेकंड आराध्या को देखती है, मतलब सॉरी, वो जो बूढ़े अंकल होते हैं वो उसको आराध्या को थोड़ा देर देखते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं, ठीक है, जो मेरा बगल वाला जो रूम है 403 वाला, उसमें तुम रहना। जो आराध्या होती है वो बोलती है ठीक है। उसके बाद वो 403 वाले
रूम में इंटर करती है, पूरी साफ सफाई करती है, पूरा व्यवस्थित ढंग से रखती है चीज़ों को। और हाँ, उसके जो रूम होता है वो 2 BH का होता है, इसीलिए वो क्या करती है, एक रूम में अपने सामान को रखती है। सामान रखने के बाद वो एक रूम में जाती है जहाँ पर पहले से एक बेड रखा हुआ था। तो वो उतना सोचती नहीं है कि क्यों बेड रखा हुआ था, तो जाती है बेड के ऊपर सो जाती है। इतनी थकान हो गई थी कि कुछ पलों में उनको नींद आ जाता है। आधी रात को आराध्या की नींद ट्रेन की हॉर्न की आवाज़ से खुलती है। वो जब फ़ोन देखती है तो रात के 2 बज रहे होते हैं। वो करवट बदलती है और सोने की कोशिश करती है। जब सोने की कोशिश करती है तभी उनका जो रूम होता है उस पे एक नॉक नॉक होता है। नॉक नॉक होने के बाद अचानक से जो रूम होता है, मतलब ये वाला जो लॉक रहता है, वो अचानक से ऐसे खुलता है। ठीक है, खुलने के बाद वहाँ से एक धीरे से आवाज़ आता है और वहाँ से एक लेडी एंचेंट करती हुई, मतलब घरों के साथ उस रूम में एंटर करती है। अरेध्या सब देख पा रही थी, लेकिन वो अपने शरीर को मूव नहीं कर पा रही होती है। ठीक है, मतलब उठने की कोशिश करती है, चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे कुछ नहीं हो रहा था। वो देख सब पा रही थी। ठीक है, उसको ये फील हो रहा था कि वो सब सपना है, लेकिन सपना है फिर भी रियल लग रहा था। ठीक है, कि मेरा सपना में भी मैं कंट्रोल है अपना। ठीक है, ऐसा अरेध्या को फील हो रहा था। ठीक है, वहाँ से एक लेडी एंशियंट करते करते आती है। उनके बाद वो थोड़ी, मतलब उसके पैर के पास आती है, कुछ वो बोलती है, उसके बाद वो चली जाती है। चलने के बाद आराध्या को अचानक से ऐसा फील होता है। ठीक है, तो वो, उसको पता है कि ये सपना नहीं था, रियल था, लेकिन रियल में भी वो ऐसा लगता है कि अभी नींद से उठी है, मतलब अभी मेरा सपना टूटा है, उसको ऐसा फील होता है। ठीक है, तो जो आराध्या होती है वो सोचती है कि ये कोई सपना होगा, बहुत ही ज़्यादा भयानक सपना था उसका, वो ऐसा फील करती है। तो वो सब इंसिडेंट होने के बाद भी उसको अचानक से नींद आ जाता है, पता नहीं क्यों, लेकिन उसको नींद आ जाता है। फिर वो सुबह उठती है, उसका पहला दिन का कॉलेज होता है, वो कॉलेज जाती है, अपने कुछ दोस्त बनाती है। दोस्त बनाने के बाद उनके साथ वो टाइम स्पेंड करती है। फिर रात को वो घर आती है। घर आने के बाद वो खाती है, खाने के बाद वो अपनी पढ़ाई वढ़ाई करती है, देन वो सो जाती है। फिर से आधी रात को उसका नींद खुलता है, फिर से सेम इंसिडेंट होता है, ट्रेन की आवाज़ होती है। उसके बाद अचानक से वो लेडी एंचेंट करते करते मतलब दरवाज़ा खोल के एंचेंट करते करते रूम में एंटर करती है। फिर उसके पैर के पास आती है, कुछ बोलती है, फिर चली जाती है। ठीक है, ऐसा दूसरा दिन भी होता है। तो वो सोचती है कि ये हो सकता है सपना हो जो मुझे बार बार आ रहा है। तीसरा दिन वो सुबह उठती है, उठने के बाद वो अपना खाना वाना खाती है। फिर उसको कुछ खरीदना था, ग्रोसरी, तो वो चली जाती है, ग्रोसरी खरीदती है। फिर वो अपने कॉलेज चली जाती है। ग्रोसरी खरीदने के बाद, मतलब बाहर वो ग्रोसरी रख देती है। उसके बाद वो कॉलेज में चली जाती है, तो ग्रोसरी लेती है। फिर वो अपने घर आती है। जब घर वो आ रही होती है तो रास्ते में उसका जो धागा होता है ना, मतलब यहाँ पर जो पहना जाता है लाल रंग का धागा, वो किसी चीज़ से लगकर टूट जाता है। टूट जाता है मतलब ऐसा होता है कि धागा ही टूटा है, उसके हाथ में ना ही खरोंच आई ना कुछ हुआ, बस धागा ही टूट गया। मतलब ऐसा मानो कि किसी ने धागा जानबूझकर काटा हो, ऐसा उसको फील होता है। ठीक है, मतलब ऐसा हुआ था उसके साथ। होने के बाद वो उस धागे को उठाती है, अपनी जेब में रखती है। जेब में रखने के बाद वो रूम चली जाती है, रूम में इंटर करती है, अपना खाना वाना खाती है, अपनी स्टडी करती है। करने के बाद वो सो जाती है। तीसरे दिन भी उसके साथ सेम इंसिडेंट होता है। तो वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। वो सोचती है कि मैं अब इस रूम में नहीं रहूँगी। इसीलिए वो क्या करती है, जो चौथा दिन होता है, उस चौथे दिन में
वो अपने कॉलेज में जाती है, पढ़ाई वढ़ाई करती है। करने के बाद वो जब रात को जब वो आती है, ठीक है, अपने रूम में जब इंटर करती है तो अचानक से लाइट भाग जाता है तो अपना फ्लैश लाइट ऑन करती है। फ्लैश लाइट जब ऑन करती है तो उसको दूर कोने में एक लड़की, आगे बाल खुला हुआ रहता है, उसको एक टक से देखी हुई रहती है ऐसे करके, ठीक है। स्माइल, वियर्ड से स्माइल देती है और देने के बाद उसको एक टक घूरती है। अरे का जो हार्ट बीट होता है बहुत ही ज़्यादा तेज हो जाता है। वो सोचती है कि यदि मैं पीछे मुड़ी दरवाज़ा खोलने के लिए तो मेरे पास अचानक आ जाएगी और मेरे को झपट लेगी, ठीक है। वो ऐसे फील करती है। फिर भी वो डरी हुई रहती है, तो वो क्या करती है, पीछे मुड़ती है, दरवाज़ा खोलती है और जी जान से जितना हो सके उतना एकदम तेज़ी से भागती है, नीचे चली जाती है, ठीक है। जब नीचे जा रही होती है दौड़ दौड़ के, तो उसको एक लेडीज से टकराती है। जब वो टकराती है तो गिर जाती है। तो जब उठती है तो देखती है उसकी माँ होती है, ठीक है। तो आराध्या अपनी माँ से पूछती है, माँ आप यहाँ पर? तो उसकी माँ बोलती है कि हाँ, मुझे कुछ दिनों से सपने आ रहे थे कि तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है, ठीक है, भयानक चीज हो रहा है तुम्हारे साथ। तो आराध्या बोलती है कि हाँ माँ, मेरे साथ अभी बहुत ज़्यादा भयानक चीज हुआ। तो वो उसकी जो माँ होती है वो बोलती है, चलो 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 जल्दी ऑटो पे बैठो, मैंने यहाँ पर एक बाबा को देख के रखा है, मैं तुमको वहाँ पर लेके जाती हूँ। तो वो दोनों ऑटो पे बैठते हैं, लेकिन आराध्या को ना अजीब अजीब आवाज़ें आती है, बंगाली में कोई बोल रहा होता है, तू एखान থেকে যাস না तू एखान থেকে, যাবি तो देखिस तोर संगे की हबे। ऐसे वो बंगाली में कुछ आवाज़ें उसको सुनाई देती है आराध्या को। जो पूरा रास्ता होता है उनको यही सुनाई देता है, यही सब साउंड सुनाई देता है कि तू जास ना, चले आए एखाने, ये सब सुनाई देता है। उसके बाद वो जब फाइनली मंदिर में पहुंचते हैं, वहाँ पर वो एक बाबा से मिलते हैं, बाबा मतलब एक पंडित से मिलती है। मिलने के बाद उनको जितनी भी आवाज़ें आ रही थी वो सब शांत हो जाती है, एकदम सन्नाटा हो जाता है। सन्नाटा होने के बाद बाबा, वो जो पुजारी होते हैं, वो पूजा पाठ करते हैं, वहीं पर मंदिर के भीतर ही पूजा पाठ करते हैं। तो उसको अचानक से वो आवाज़ें फिर से सुनाई देती है। तो जो वो पंडित होते हैं वो कुछ गंगा जल या कुछ पुष्प उसके ऊपर छींटती है। तो जो आराध्या होती है वो अचानक से ऐसा लगता है उसको फ्लैशबैक में पहुंच गए। हाँ, उसको दिखाई देता है कि उसी की तरह एक लड़की होती है जो अपने मम्मी पापा से झगड़ कर पढ़ाई करने के लिए गांव से शहर आई हुई रहती है। वहाँ पर वो अपनी पढ़ाई करती है। पढ़ाई करते करते उसको एक लड़के से प्यार हो जाता है। लड़के से प्यार होता है तो जो लड़का होता है उसको खाने के लिए हर रोज़ कुछ देता है, पहनने के लिए कुछ देता है, ऐसा होता रहता है। दोनों के बीच जो रिलेशन होता है बहुत ही अच्छा हो जाता है। दोस्ती से दोनों मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं, ठीक है। तो वो जो लड़का रहता है वो तांत्रिक विद्या करता है। तांत्रिक विद्या करता है तो वो अपने जो वो लड़की रहती है, हाँ, जो गांव से शहर आई हुई रहती है, उसको भी वो करने के लिए फोर्स करता है। तो वो भी जो होता है लड़की, वो भी वो करती है। वो जो लड़की होती है उसका नाम अनामिका होता है। तो वो अनामिका वही करती है जो उसका दोस्त बोलता है, उसका जो बॉयफ्रेंड जो बोलता है वही करती है वो, ठीक है। जो अनामिका की जो बॉयफ्रेंड होता है वो अनामिका को बोलता है कि तुम रोज रात को उठना, उठने के बाद एंचेंट करने के बाद सो जाना, ठीक है। एक दिन की बात होती है, अनामिका आधी रात को उठती है, एंचेंट करती है, लेकिन वो सोती नहीं है, डायरेक्ट रेलवे स्टेशन जाती है। रेलवे स्टेशन जाने के बाद वो पटरी पे खड़ी होती है और अचानक से एक ट्रेन आता है और अनामिका को पूरा उड़ा के चला जाता है। तो वो जो लड़का रहता है उसको एक बलि चाहिए हुआ रहता है उस अपनी तंत्र विद्या करने के लिए, इसीलिए वो अनामिका का इस्तेमाल करता है। ये सब जब आराध्या को पता चलता है, आराध्या को ये सब जब दिखता है, तो आराध्या अचानक से चिल्लाने लगती है, ठीक है। चिल्लाने के लगने के बाद वो अचानक से उठती है, मतलब फ्लैशबैक खत्म होता है, उसके बाद वो अचानक से उठती है। फिर अपने
मम्मी को जोर से पकड़ के रोने लगती है। तो वो पूरी रात उसी मंदिर में बिताती है। बिताने के बाद सुबह वो अपने राजस्थान के लिए रवाना हो जाती है। अब वो राजस्थान में रह रही होती है। उसको कुछ महीने हो जाते हैं। कुछ महीने होने के बाद उनके जो दोस्त बने होते हैं 2-3-4 दिनों में, वो आराध्या को फ़ोन करती है कि क्या हुआ आराध्या, तुम चली गए अचानक बिना बताए हुए, क्या हुआ? तो आराध्या अपने साथ घटी हुई हर इंसिडेंट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करती है। तो उसके जो दोस्त हैं वो मानते हैं कि आराध्या जो है वो झूठ बोल रही होती है। तो वो आराध्या से पूछती है कि कौन सा कॉलोनी है, तुम बताओ, हम लोग जाके वहाँ पर देखते हैं। तो आराध्या बोलती है कि रंगीला दास कॉलोनी है वहाँ पर, ठीक है। तो वो जो आराध्या होती है वो बोलती थी ये सब कुछ। तो उसके जो दोस्त होते हैं वो जाते हैं। जाने के बाद वो जब देखते हैं उसके बाद आराध्या को फ़ोन करते हैं। आराध्या को फ़ोन करने के बाद वो जो बताते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड रहता है। वो आराध्या को बोलते हैं कि यहाँ पर ना ही कोई कॉलोनी है और ना ही कभी एग्जिस्ट करता था। पूरा वीरान इलाका है, ना ही कभी यहाँ पर कोई कॉलोनी था या तो बनेगा। कॉलोनी इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि वो एक शमशान था। आपने सोचा कि कोई इतना इल्यूजन कैसे क्रिएट कर सकता है, ठीक है, कि पूरा का पूरा कॉलोनी बना दिए, वहाँ पर लोग रह रहे थे, ठीक है, बहुत सारा कुछ, ठीक है। तो इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। और जो आराध्या होती है अभी बहुत अच्छी है, अभी मतलब उसका कंडीशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वो अच्छे से रह रही है। तो इसी के साथ आज के वीडियो को हम एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। बाय बाय।